अब बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड में हम आपको 3 बॉन्ड के बारे में बताएंगे लोग। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना। अब देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि देखो जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक ना, मान लो कोई एक एलिमेंट है, ठीक ना, एक एलिमेंट ये है, ठीक ना, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। इसके पास क्या है, जैसे कि मान लो, अब देखो इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, जैसे कि इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 8 8 18 होना चाहिए। यानी कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में जुड़ जाते, यानी कि दोनों के पास कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दोनों को, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स, दोनों एटम को, एलिमेंट को मिला दिया जाए, 2 एलिमेंट हो जाए, 2 एटम, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तब अब बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि मान लो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो एटम ए है, तो एक कंडीशन हो सकता है, यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा या लॉस कर देगा, ठीक ना, लॉस कर देगा। तो लॉस करने के बाद, यहां पे लॉस करने के बाद इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहां पे जो दूसरा एलिमेंट है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे बात को, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पे, इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इस पे कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों अनस्टेबल हो गए। अगर गेन करा भी देते हैं तो इस पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जा रहा है, अगर लॉस कर रहे हैं तभी स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तब इसी बॉन्ड को बनाने के लिए, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्या रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अगर यानी कि यहां पे जो बॉन्ड, यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है, जो ए बी बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के शेयर की वजह से, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन की यहां पर देखो, एक निकाला है तो पॉजिटिव बना है, एक लिया है तो नेगेटिव बना है, दोनों आपस में मिला दिया गया है तो क्या बना है, बॉन्ड बना है। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं लोग। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अब इसी एटम को, एक एटम ए है, एक एटम बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। यानी कि ये ए है, ये क्या है, बी है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, तो दोनों को क्या करेगा, मिला के क्या करेगा, एक बॉन्ड को बना देगा। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर से क्या हो रहा है, कोई बॉन्ड बन रहा है, तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं लोग। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं लोग, ठीक ना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर से अगर कोई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, मतलब शेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अगर कोई बॉन्ड बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे लोग। अगर 2 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के शेयर से बॉन्ड बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे लोग। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, अगर हम आपको बताए थे अनपेयर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं लोग। जैसे कि एमोनिया है NH3, यानी कि नाइट्रोजन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे अनपेयर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग लोन पेयर कहते हैं लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग लोन पेयर कहते हैं लोग। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग लोन पेयर कहते हैं लोग। अगर ये लोन पेयर अगर बॉन्ड को बना रहा है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे कि BF3 है, तो F3 इसके पास क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा।
तो जो ये नाइट्रोजन है, ये अमोनिया जो है, यहां पे जो ये लोन पेयर है इसको दे रहा है, इसके पास 3। देखो ये अब BF3 है, तो BF3 क्या है, अगर यहां पर देखा जाए तो इसके पास कितना है, 2 2 2 2 2 4 2 6, यानी कि BF3 में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास जरूरत कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का। एमोनिया को क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, यानी कि लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर को क्या करेगा, शेयर करके बॉन्ड बना देता है। तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक ना। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं, ठीक ना। जैसे कि BF ये किसका है, NH और H, जो हम यहाँ पे ऐसे है, इसको हम ऐसे इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं लोग, ठीक ना। तो आपको 3 चीज समझ में आ गया क्या, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोई अगर बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहेंगे लोग। कोवैलेंट बॉन्ड क्या कहता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से कोई बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे लोग। और 2 लोन पेयर का बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।